नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है अनुपात समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें पहले बता देता हूँ एक बार आपको शुरू करने से पहले इस चीज़ को। फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये कोर्स उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो खैर सबके लिए है, लेकिन कोर्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया, इतना बेसिक से उठाया है इस चीज़ को कि सपोज़ करो कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि 10वीं के बाद में आर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद में वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको मैथ्स पढ़ना है। अब देखो मैथ्स पढ़ा था 10th में, 11th 12th तो 3 साल ग्रेजुएशन के निकल गए आराम से हमारे यहाँ पे, यानी 5 साल से मैथ्स उन्होंने टच भी नहीं किया है। तो मैंने इतने बेसिक से उठाया है इस चीज़ को, इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। वैसे बताया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतने बेसिक से लिया है कि वो बच्चा जिसने 10th में मैथमेटिक्स छोड़ दिया था, बीए करने के बाद में पहली बार अगर वो मैथ्स की बुक उठाने वाला है, उसको भी अगर बुक नहीं उठा रहा है, मेरा कोर्स कर लेना, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर कंटिन्यू होगा और फुल सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा एसएससी का सिलेबस अगर हम देखें तो 4 महीने के अंदर मैं ट्राई करूँगा, 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स सब मिला के। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने, तो सीरियसली होके नोटबुक एक रजिस्टर सेपरेट बना लो। रजिस्टर वेस्ट नहीं जाएगा, मैं भरवा दूँगा, उसकी टेंशन मत लो। रजिस्टर भरवाने मेरे को बहुत आते हैं, बहुत रजिस्टर भरवाएं और आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर कि आप आराम से उसे करोगे, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो रजिस्टर ले लो, पेन ले लो, तब तो वीडियो देखो, और टाइम पास के लिए तो मत देखना प्लीज़, ठीक है। जो सीरियसली देखना हो देखना, ताकि और दूसरी चीज़ होमवर्क भी दिया करूँगा मैं आपको हर क्लास के बाद में, वो कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना क्लास कैसी लग रही है। पहली क्लास में हो सकता है जिसने किया हुआ हो रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक, उसको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। रीज़न ये है मैंने बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें उठाई है कि जो काफ़ी सालों से उन्हें जानता ही नहीं रेशो प्रोपोर्शन होता क्या है, वो भी अब समझ जाएगा होता क्या है, ठीक है। तो बोरिंग लगे तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस करके शुरू के 1-2 वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक किया है। फिर आपको एक लेवल पे लेके आ जाऊंगा और फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो टॉपिक है अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन में हम रेशो की बात कर लेते हैं पहले। इसका यूज़ क्या है, बात ये है पहले हम समझे कि यार रेशो पढ़ तो रहे हैं हम, क्यों पढ़े। पहला मन में आता है कोई आपसे बोलो कि रेशो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लें, तो आपको क्यों पढ़ूँ भाई, मैं मेरे क्या काम आने वाला है रेशो, होता है जनरल हमारे मन में आती है कि मैं क्यों पढ़ूँ इस चीज़ को, मेरे क्या काम आएगा। तो देखो जब एक जैसी 2 राशियों की तुलना करनी पड़े, आपको जब कंपैरिजन करना पड़े, तब रेशो का यूज होगा। अब आप कहोगे कंपैरिजन करना पड़े कैसे, तो सपोज करो एक कंपैरिजन की विधि मैंने ली है, होती है ये वाली। अगर आप डिफरेंस निकाल के भी कंपेयर कर सकते हो। डिफरेंस निकाल कैसे कंपेयर करते हो कि सपोज करो आपके पास में 5 टॉफ़ी है, बिल्कुल बच्चे वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। आप फील करो कि आप एक बार अपने आप को मान लो मैं 6th क्लास में आ गया हूँ, ठीक है, 6th में आ गया हूँ, 7th में आ गया हूँ, 2 दिन के लिए 6th 7th में रह लो। उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको 8th 9th 10th में लाते लाते और आपका लेवल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 5 टॉफ़ी है, आपके फ्रेंड के पास में 2 टॉफ़ी है, तो आप तुलना करो, भाई मेरे पास तो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 5 - 2 3 ज़्यादा है मेरे पास में। आप कंपैरिजन ऐसे करते हो। सपोज़ करो कि आपकी एज अगर मान लेते हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी एज मान लें 20 ईयर है, ठीक है, और आपके जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर मान लें, उसकी एज है आपकी 17 ईयर, तो आप क्या कहोगे, मेरा भाई मेरे से 3 साल छोटा है या मैं से 3 साल बड़ी हूँ या बड़ा हूँ, क्लियर। तो आप एक तरीके से कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो चीज़ों की। तुलना करने के लिए हम डिफरेंस निकाल के तुलना करते हो कि आज अगर मेरी एज 30 है, मेरे पापा की एज 60 है, तो मैं तुलना करके बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पापा की एज मेरे से 30 ईयर ज़्यादा है या मेरी एज 30 ईयर कम है। ये हो गई तुलना। लेकिन तुलना करने का एक तरीका और है, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं, डिफरेंस है क्या तुलना। मैंने एग्जाम्पल लिया कि अवनी ने 45 फूल तथा तन्वी ने 30 फूल इकट्ठे किए, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल है। अवनी ने तन्वी से कितने ज़्यादा इकट्ठे किए, तो आप कहोगे अवनी के 45 थे। देखो फिर मैं कह रहा हूँ बेटा बिल्कुल बेसिक से उठाइए चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। 6th क्लास की NCERT से आपको बिल्कुल बेस बनाना, जहाँ से रेशो स्टार्ट होता है ना आपकी लाइफ में, वो होती है 6th क्लास, ठीक है। तो 6th क्लास से बिल्कुल वहाँ से चीज़ों को उठाते हुए लेके आऊँगा। 2 लेक्चर 3 लेक्चर में आते आते आपका लेवल बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो कितने ज़्यादा तो लिख लेना इनको भी, ये नहीं कि इनको नहीं लिखेंगे, बेस यहीं से तैयार होगा। ये थोड़ा ना कि हम नींव तैयार नहीं कर रहे, ऊपर घर बना लेंगे, हिल जाएगा भाई, बनेगा ही नहीं। कितने ज़्यादा इकट्ठे किए, तो आप कहोगे 45 - 30 15 फूल ज़्यादा इकट्ठे किए हैं इसने, क्लियर है ये वाली चीज़। तो और उसने पूछे तन्वी ने कितने कम इकट्ठे किए, तो 15 फूल उसने कम इकट्ठे किए, तो आपने तुलना कर दी एक, ओके।
अगला है रमन की आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो रमन का पुत्र रमन की तुलना में कितने वर्ष छोटा है? तो 40 माइनस 10, 30 वर्ष छोटा है। वो कितने वर्ष छोटा है? 30 वर्ष छोटा है, या रमन अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। और ये विधि जो हमने यूज़ करी, इसको बोलते हैं अंतर द्वारा, डिफरेंस फाइंड करके कंपेयर करना, तुलना करने की विधि बोलते हैं। और अगली विधि जो आ जाएगी आपकी भाग देके, और वहीं से आपका अनुपात स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट करो, मैं अगला लेके आता हूँ कंटेंट। हाँ जी, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसी में भाग द्वारा तुलना करना है, यानी डिवाइड करके कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे आराम से। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, बिल्कुल डिटेल में चलेगा तो आप एंजॉय करोगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने कभी पढ़ा था 10th क्लास में मैथ्स, आई थिंक उसको समझ में आ रहा होगा, और उसी के लिए मैं बना रहा हूँ मेनली, कि उसको बिल्कुल यहाँ से उठाता यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, कार का मूल्य, कार का रेट है, क्या प्राइस है कार का? 3 लाख रुपए की कार आ रही है, और आपकी बाइक आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है 50,000 रुपये की। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, हम इस चीज़ को बोलें कंपेयर करने के लिए, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कार जो है बाइक से 2.5 लाख रुपए ज़्यादा की आती है। समझना इस चीज़ को। अगर हम वैसे नॉर्मल बोले कंपैरिजन, तो ये भी हो गया ना कि भाई कार का जो प्राइस है, कार का जो मूल्य है, मोटरसाइकिल का मूल्य से कितना हो गया ज़्यादा? 2.5 लाख रुपये। 3 लाख रुपये है, 50,000 रुपये, 2.5 लाख का अंतर हो गया। अच्छा, आप अगर मान लो सपोज करो कि आप मार्केट से होके आए हो, ठीक है, और आपको आपके पापा ने बोला कि एक काम करो, शोरूम पे जाओ और जाने के बाद में पता करो कार का रेट और मोटरसाइकिल का रेट पता करके, और मुझे आगे कंपैरिजन करके बताना, कंपेयर करके बताना, तुलना करके बताना। ओके, आप आए और आपने आके बोला पापा कि कार का रेट जो है बाइक के रेट से 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है। अब मुझे बताओ, अगर आपके सामने कोई सिर्फ इतनी सी बात बोले कि कार का रेट बाइक के रेट से 2.5 लाख रुपये ज़्यादा है, क्या इससे थोड़ा बहुत अगर आप कुछ समझ में आ रहा है इस चीज़ को लेके? भाई इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कार अगर 2.5 लाख रुपए की, तो बाइक का 0 रुपये की हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ बोलते हो कि कार का रेट इसके रेट से 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है, इसका मतलब तो ये हो गया अगर ये 0 रुपये की आती है 2.5 लाख की आती है। हाँ, या फिर अगर बोले कार की, इसका पापा बोलेंगे अच्छा तो एक काम करते हैं, कार होगी तेरी 2,60,000 रुपये की और बाइक होगी 10,000 रुपये की। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना, हम कंपेरिजन डिफरेंस से कर रहे हैं। तो कई बार क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं देती है ये वाली चीज़। लेकिन अगर आप एक चीज़ बोलो भाग द्वारा, तो आपने क्या किया, जो कार का प्राइस है उसको अगर मैं बाइक के प्राइस से, मोटरसाइकिल के प्राइस से डिवाइड कर दूं, तो आप डिवाइड करो 3,000, 30,000, 3 लाख, और नीचे हो गया 50,000। समझना इस चीज़ को, अच्छे समझना। 4 0 4 0, 5 एकम 5, 5 छंगड़ा 30, 6:1, यानी कार बाइक का 6 गुना रेट है। कार का रेट जो है बाइक के रेट का 6 गुना रेट है। ये बात समझ में आ रही है? कार और बाइक को भाग देने पे आपको क्या आ रहा है? 6/1, यानी 6 गुना आ रहा है। कार 6 की आती है, बाइक 1 की आती है। ठीक है, अब अगर आप पापा को बोलो कि पापा मैंने कंपेयर किया था, बाइक का जो भी प्राइस है, बाइक का जो भी प्राइस है, ठीक है, उसका 6 गुना प्राइस क्या है? कार का प्राइस है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, अच्छा कार 6 गुना रेट में आ रही है, चलो ठीक है, समझ में आ रही है वाली चीज़। और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को लिख के, इसको आप नोट करो। तो कंपैरिजन समझ में आ रहा है? एक कंपैरिजन ये हो गया। एक दो एग्जांपल वैसे ही करते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, समझो इस चीज़ को। कि जैसे सपोज करो कि आप पेन लेने गए और पेंसिल लेने गए, या मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, और एक आपके हाथ में पेन है, अभी है नहीं मेरे पास पेन, मार्कर ही है। पेन आता है 10 रुपये का, ये आ गया मान लो 30 रुपये का, ठीक है। अब अगर आप बोलो आके किसी को कि यार मार्कर ना पेन से 20 रुपये महंगा है, समझ में आया कुछ वाली चीज़? कि जो मार्कर है पेन से 20 रुपये महंगा है, तो पेन 2 रुपये का होगा तो 22 का हो जाएगा ये? नहीं ना। मतलब कंपैरिजन करने पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है सुनने में ही, कि पेन से 20 रुपये महंगा है। यार 20 रुपये महंगा समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप कहोगे पेन 10 का है, 30 का, यार 3 गुना रेट में आता है, तो कितने में आता है? 3 गुना में आता है, ठीक है। तो आप खुद ही कर लेते हो इस चीज़ को। जैसे हम, और एक जनरल चीज़ ले लो, जनरली हम कभी कंपैरिजन करते हैं तो अपन यही करते हैं, अच्छा ये वाली पेंसिल तो आ रही, ये वाला पेन 5 रुपये का आ रहा है, ये वाला पेन 10 रुपये का आ रहा है, यार डबल रेट होगा इसके। तो एक चीज़ लेना इस चीज़ को, हमारा जो कंपैरिजन चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक बात करते हैं जो मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ जी, एक प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को कि जो आदमी है जिसने बिल्कुल भी, एक बार छोड़ देते पेन वैन छोड़ देते, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आज आप सब्जी मंडी के अंदर गए,
ओके। सब्जी मंडी में गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ा हुआ है, जिसने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा हुआ, इस तरीके से क्लास अटेंड करके स्कूल नहीं पढ़ा है, चौथी पाँचवीं पढ़ के कभी गाँव के जो लोग हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी बात करें। सब्जी मंडी में वो जाते हैं, जाने पे उन्होंने पता करा भाई टमाटर कितने का आ रहा है। अभी बीच में महंगे हुए थे काफ़ी, ठीक है, तो बोले टमाटर कितने का आ रहा है, बोले यार 80 रुपये किलो पहुँच गया, ठीक है। कहेंगे यार थोड़े दिन पहले चार्ज का डबल रेट हो गए। वो यही चीज़ बोलता है, वो ये नहीं बोले कभी अरे 40 रुपये महंगा हो गया, कभी नहीं बोलेगा इस चीज़ को। आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि 40 रुपये की चीज़ पहले थी, अब 80 की होगी, तो आपके मन में तुरंत आएगा यार डबल हो गया, ठीक है। 10 रुपये किलो आती थी। अब अगर अपना टाइम पे याद करें, जब हम छोटे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 10 रुपये की 5 किलो प्याज मिल जाती थी आराम से, ठीक है। यानी देखा जाए इकट्ठी लें और नॉर्मल रेट चलो ले लेते हैं कि 10 रुपये किलो कोई चीज़ आती थी, और आज के टाइम पे अगर 50 आ रही है तो आप ये कभी नहीं कहोगे 40 रुपये महंगा हो गया। हमेशा महंगाई क्या बोलते हैं, अरे यार 10 की आती थी 50 के 5 गुना महंगा हो गया ये वाली चीज़। कितना गुना महंगा हो गया, 5 गुना महंगा हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है गुना, यानी हम उस चीज़ में फाइंड कर रहे हैं। कंपैरिजन में हम कभी डिफरेंस से फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरिजन में इस चीज़ में फाइंड कर रहे हैं कोई चीज़ कितने गुना हो गई है, उससे कंपैरिजन करके आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है। जैसे बोले कि अगर मान लो कोई है पेड़ है, आपने पेड़ लगाया, इतना सा पेड़ लेके आए, ठीक है, थोड़े दिन बाद आपने हाइट देखी, तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, अरे यार लगभग डबल हो गया, लगभग डबल हो गई इसकी हाइट। तो ये चीज़ बोले कभी देखते हैं इतना था, अरे यार इतना बढ़ गया। तो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है हमारे अंदर ये वाली चीज़ कि कभी भी तुलना करनी हो तो तुलना जो अच्छे तरीके से होती है वो भाग दे के द्वारा ना, डिवाइड वाली जो विधि है इसी का यूज करके हम तुलना करते हैं। और जब इसका यूज करके तुलना करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। यानी कार और बाइक का रेट 6 गुना 1 है, 6/1 है। इसका मतलब हो गया कि अगर इनका अनुपात निकालें, मैं पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा लेकिन अभी इसमें लिखा तो लिख देते हैं कि कार, अनुपात का सिंबल ये होता है, कार और बाइक के रेट का अनुपात है 6:1। इसका मतलब बाइक अगर 1 रुपये की होगी तो कार 6 रुपये की होगी, 6 गुना होगी, ठीक है। अगर 2 की होगी तो 6 गुना 12 की होगी। अगर 1 लाख की बाइक लेके आओगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा इस चीज़ का, 6 लाख की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अनुपात वाली चीज़ें करते हैं। कंपैरिजन आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि हम जनरली भाग वाली विधि का यूज़ करते हैं करने में इसको अनुपात में, और उसी को बोलते हैं हम भाग वाली विधि का यूज़ करते हैं तुलना करने में, और तुलना करते उस चीज़ को बोलते हैं हम अनुपात, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ फिर। हाँ जी, एक एग्जांपल और लेके आया हूँ। जनरली हम कंपैरिजन करते हैं, पढ़ो इस चीज़ को। अमन की सैलरी 90,000 है, चमन की सैलरी 30,000 है। नाम मैंने थोड़ा मिलाने जुलाने के लिए ताकि बैठा लिया, अमन चमन, ठीक है। अमन की सैलरी 90,000 है, चमन की सैलरी 30,000 है। तो अगर एक बात बताओ, अगर कोई आपसे वैसे ही पूछे, मान लो कोई भी जनरली है, आपके ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, अमन और चमन, आप बॉस हो उस ऑफिस के, ठीक है। आपसे अगर किसी ने पूछा कि यार अमन चमन 2 लोग काम करें अलग अलग पोस्ट पे, इनकी सैलरी कितनी, मतलब क्या डिफरेंस है सैलरी वैलरी में, क्या चल रहा है, तो जनरली कोई ये नहीं बोलेगा अरे 60,000 रुपये का डिफरेंस है। आप क्या बोलोगे उस चीज़ को, चमन की सैलरी का 3 गुना है ये, ठीक है, चमन की सैलरी का 3 गुना है। समझ में आई ये वाली चीज़। तो आप इस चीज़ कैसे निकालोगे, डिफरेंस से नहीं निकालेंगे हम, किसी ने कहा भाग वाली विधि से। मैंने आपको बताया भाग वाली विधि थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब क्या है भाई, 60,000 डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा, हालांकि सही है वो, कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस चीज़ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो चीज़ क्या है, भाग वाली विधि है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमन, पूरा लिख देना बेटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा, अमन की सैलरी और चमन की सैलरी ये हो जाएगा 90,000 और 30,000, 4040, 3 एकम 3, 3 3 9, 3:1। यानी कि चमन अगर 1 रुपये कमाता है तो अमन कितने रुपए कमाता है, 3 रुपये कमाता है, यानी कि तिगुना हो गया। और ये वाला जो आपका अनुपात वाली चीज़ है ना, अभी आपके जो मार्क्स आते हैं ना एग्जाम में, उसका एग्जाम्पल जब दूंगा तो उसे बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अमन चमन का 3 गुना है। और अगर इसी चीज़ को आप पूछे, तो इसको अगर मैं पूछूँ आपसे इस चीज़ को, इनका अनुपात क्या होगा, यानी अमन की सैलरी, कोई ये मत सोचना कि अनुपात समानुपात में मैं इतना शॉर्ट में लिख के समझा रहा हूँ आपको, नहीं नहीं नहीं, ये तो बस आ गया तो आपको बता रहा हूँ ताकि शकल याद रहे इस चीज़ की क्या होता है। बाकी प्रॉपरली नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा इस चीज़ को मैं, ठीक है। तो अमन और चमन का अनुपात हो गया 3:1। और इसी में अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया होता कि चमन और अमन का अनुपात बताओ, चमन की सैलरी और अमन की सैलरी का अनुपात बताओ, ये पूरा लिख लेना आप, चमन की सैलरी, अमन की सैलरी, ठीक है। चमन की सैलरी है 30,000
अमन की सैलरी है 90,000, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 यानी इनका अनुपात 1:3 हो गया। तो ध्यान रखना 3:1 और 1:3 अलग अलग होते हैं, ये भी पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से है, आप एंजॉय करो इस चीज़ को, देखो आराम से, पूरा विजुलाइज करो, मज़े लो इस चीज़ के कैसे हो रहा है। एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, होमवर्क में क्या दे के जा रहा हूँ बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर मेरी फेवरेट चीज़ ये है टेबल्स, पहाड़े याद करने स्टार्ट कर दो, पहाड़े याद करने स्टार्ट कर दो। बड़े बच्चे हो गए हो आप अब सब, ठीक है। 30 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं हम इसको याद करना, वो अगले वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन अभी जो आपकी टेक्निक है वो याद कर लो, फिर एक दिन में आराम से 3-4 मिनट के अंदर एक पहाड़ा याद करना भी सिखाऊंगा आपको। जिस बच्चे को पहाड़े याद नहीं होते हैं, अब मेरे साथ साथ याद करना, बच्चों वाला तरीका है पूरा, पहाड़े याद करना भी सीख जाओगे। और स्पीड कैसे बनानी है पहाड़ों में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैथ्स अच्छा करना है तो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेरी बात को सीरियसली मानोगे, पहाड़े याद करना सीख दो। और एक छोटा सा काम और कर दोगे प्लीज़, अभी आपको जहाँ तक पहाड़ा आता है, अगर मान लो सपोज करो किसी को 25 तक आता है, तो आप कमेंट में लिख देना कि सर मुझे 25 तक पहाड़े अभी लर्न है। शर्माना नहीं, अगर किसी को मान लो 15 तक ही आता है, 15 भी लिख देना एक बार प्लीज़, ठीक है। ताकि थोड़ा इंटरेक्शन होगा यार, मज़े आएंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे सामने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको मज़े आएंगे, हाँ यार टीचर से बातें हो रही है हमारी। तो जहाँ तक आपको पहाड़े याद हैं वो चीज़ कमेंट में लिख के मुझे बता देना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एक पता रहेगा अभी क्लास में आपको कहाँ तक है, आगे मैं करवाऊँगा, मेरी गारंटी है, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।